नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सीए के विरोध में दिल्ली में जो दंगे भड़के, उसको लेकर अब दिल्ली की अदालत ने एक बयान दिया है। दिल्ली की अदालत ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश दरअसल जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और साथ ही आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन ने साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि दरअसल कोर्ट ने भी अब यह साफ कर दिया है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश ताहिर हुसैन और उमर खालिद ने एक साथ मिलकर रची थी और कोर्ट के पास इसके सबूत भी हैं। देखिए, जिस समय सीए का विरोध देश में शुरू हुआ, शुरू में तो ये लग रहा था कि कुछ लोग बहके हुए हैं जिनको नॉलेज नहीं है सीए क्या है, क्यों आया है, और इसलिए सरकार की तरफ से भाजपा के प्रवक्ता, पार्टी के बहुत सारे लोग, देश के पत्रकार समझाने में लग गए कि भाई ये विरोध गलत हो रहा है, इसमें किसी का भी अहित नहीं है, ये 3 देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है और आप विरोध ना करें। लेकिन ये विरोध हो रहा था, ठीक जैसे आज आप किसान आंदोलन देख रहे हैं। 3 बिलों से किसी किसान का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, धरना खत्म करेंगे नहीं, अड़े रहेंगे। और इसी तरह उस समय भी शाहीन बाग जैसे दिल्ली में 10 शाहीन बाग बनाए गए, जगह जगह महिलाओं को सड़कों पे उतारा गया। आज तो खुलासा हुआ है कि कुछ ऐसे बाल संरक्षण गृह थे जिनके बच्चों तक को इस्तेमाल किया गया। मतलब एक इतनी बड़ी साजिश थी कि बहुत बड़ी साजिश रची गई केवल और केवल इसलिए कि सीए के नाम पर किसी तरह मोदी सरकार को गिरा दें। कैसे गिरेगी? जब पूरे देश में बवाल होगा, आगाजनी होगी, दंगे होंगे, तो ये कहेंगे भाई केंद्र सरकार से सत्ता संभल नहीं रही है और इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाओ, दोबारा चुनाव कराओ। ये साजिश जो की गई थी, ये देश को कमजोर करने के लिए और सरकार को गिराने के लिए। उसमें ये पार्टी जो थे, राजनीतिक दल, इन लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। कांग्रेस जैसा जो दल है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, पीछे से बार बार लोगों को यही समझाने में लग रहा था, मैं कहूंगा बरगला रहा था झूठ बोलकर कि सीए लागू हो गया तो मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा। चाहे आप देखिए कि वो ओवैसी जैसा नेता हो जिसको मुसलमान अपना नेता मानते हैं, उसने भी यही कहा सीए लागू हो जाएगा, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमारे पास तो कागज नहीं है। कोई कह रहा है हमारे बाढ़ में बह गए, कोई कह रहा है हमारे तो खू गए, कागज नहीं है तो फिर कैसे रहेंगे, ये हम सबको बाहर कर देंगे। और इस तरह से लोगों के मन में भय डाला गया। यहीं ताहिर हुसैन का जब नाम सामने आया, वहां जाकर मैंने खुद भी देखा है कि मतलब आप समझिए आम आदमी पार्टी खुलकर के जो सीए का विरोध कर रहे थे उनके साथ खड़ी हो गई, सदन से प्रस्ताव पास कर दिया कि दिल्ली में हम इसे लागू ही नहीं होने देंगे। मतलब बरगलाने की हद देखिए। और आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री वहां शामिल हो गए, ओखला एरिया में, शाहीन बाग में खुलकर समर्थन में आ गए और क्या क्या नहीं बोला गया। तो ताहिर हुसैन का नाम जब आया तो सीधा हो गया कि आम आदमी पार्टी डायरेक्ट इन्वॉल्व है दंगा कराने में। और ये जो उमर खालिद है, पूर्व छात्र नेता, जेएनयू का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जेएनयू में अगर कोई पढ़ रहा है, बड़े बड़े पत्रकार, निर्मला सीतारमण जैसे नेता वहीं से निकले हैं, तो लगता है कि जेएनयू का पढ़ा हुआ कोई बच्चा या कोई पढ़ रहा है, उसको नॉलेज है, उसको ज्ञान है, वो जो बात बोल रहा है उसमें कुछ वजन है। और ये नेता क्या बोल रहे थे? ये नेता भी आग लगाने की कोशिश ही कर रहे थे। अब तो ये खुलासा हुआ है। आप समझिए कि जो ये खुलासा हुआ है कोर्ट में, धारा 161 के तहत जो गवाह के बयान दर्ज हुए हैं, ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उसका जो ड्राइवर था गाड़ी का, वो राहुल कसाना, उसने असल में बयान दिया है। और 161 धारा के तहत उसने पुलिस को बयान दर्ज कराए। मजिस्ट्रेट के सामने 164 में होते हैं, लेकिन पुलिस के सामने 161 धारा में हुए। और उसने बताया कि मैं गाड़ी चलाता था, मैंने देखा कि किस तरह से ये ताहिर हुसैन ऑफिस में मिलने के लिए गया था और वहाँ कुछ लोगों से मिला, वहाँ ये लगातार उमर खालिद से मिलता था और इसी ने पैसे भी बांटे लोगों को लूट और आगाजनी करने के लिए। ये पैसा जो बटा था उसकी एक कॉपी विस्तार रूप से किस किस को कितना पैसा दिया, इसकी एक कॉपी मिली थी और वो ताहिर हुसैन के घर में मिली थी। हमने देखा कि ताहिर हुसैन के घर से ही हजारों
बोतलें जो थी कोल्ड ड्रिंक की, जिसमें पेट्रोल डाल करके उनको पेट्रोल बम बनाया गया, बड़ी सी एक गुलेल वो वहीं से मिली थी। तेजाब की बहुत सारी पेटियां मिली थी, तेजाबों को पॉलीथीन में भर के ऊपर से रबड़ लगा रखी थी ताकि वो दूर से फेंक के मारे तो कोई जल जाए। और उसके घर के आमने सामने कितनी दुकानें जला दी गई। यमुना विहार, ताहिर हुसैन का भजनपुरा में घर था, वो भजनपुरा के सामने यमुना विहार में करोड़ों रुपए की संपत्ति जला दी गई। घरों के बाहर खड़ी हुई कारों में पेट्रोल डाल डाल के आग लगाई गई। इतना ही नहीं, तो ये जो उमर खालिद जैसे लोग हैं, इन लोगों ने प्लानिंग की कि जो अपने धर्म के लोग हैं उनको कैसे छोड़ना है। तो मैं सीए का सपोर्ट करता हूं, ये दिखाने के लिए सीए का विरोध करता हूं वाले दुकानों के ऊपर बैनर लगा दिए, स्टिकर लगा दिए या पेंट से लिख दिया कि मैं सीए का विरोध करता हूं। माने ये जो दुकान है ये अपने वालों की है और इसके अलावा दूसरी हिंदुओं की दुकान है। इस तरह से साजिश की गई और इस साजिश के जो सूत्रधार थे वो कहीं ना कहीं आप देखिए कांग्रेस की पार्टी में, ये जो रामलीला मैदान में जो इनकी रैली हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने तो खुलकर बोला था, सोनिया ने, सड़कों पे आ जाओ, अब तुम्हें अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा। और उनके नेता जितने भी हैं उनके यही बयान थे। कुल मिलाकर पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर एक साजिश करी थी। ये दो नाम खुलासा हुए हैं क्योंकि सबूत है, गवाह है, लेकिन होता अक्सर यही है कि जो मेन सूत्रधार हैं वो बच जाते हैं। अब इसमें सोनिया गांधी के बयान के ऊपर मैं तो समझता था कि जब इसकी जांच होगी तो सोनिया गांधी ने जिस तरह के बयानबाजी की है उसके ऊपर भी केस होगा, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक दल है, बच जाते हैं, उनके लिए कानून भी हल्का पड़ जाता है। कहते हैं साहब पार्टी है उनकी, तो वो संबोधन कर रहे थे, उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, मतलब बचने के रास्ते हैं, ये बचने के रास्ते खोजते हैं नेता। लेकिन कुल मिलाकर जो साजिश का खुलासा हुआ है, ये बहुत बड़ी साजिश की गई थी। और अभी एक ट्रेंड चल रहा है देश में कि सरकार को तो ये गिरा नहीं सकते, मोदी सरकार को गिराना नामुमकिन है, किसी में दम नहीं है। और अगले आने वाले और 20-50 साल तक ऐसा लग रहा है मोदी जी जब तक जीवित रहेंगे तब तक तो पक्का है कि केंद्र में भाजपा की ही सरकार रहेगी। और इसलिए इस बात को जानने के बाद ये पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। ये किसी तरह उस सत्ता की मलाई को मारने के लिए दूसरे रास्ते खोजता है और उसमें एक रास्ता इनको समझ में आता है कि झूठ बोलकर लोगों को बरगलाओ, लोगों को भटकाओ, लोगों को भड़काओ और इस देश में आंदोलन कराओ, फर्जी आंदोलन कराओ। अभी आप देखिए ताजा उदाहरण है कि सीए को लेकर जिस तरह से बवाल मचाया पूरे भारत में, आज क्या है, आज वही लोग हैं। आप देखना कि अगर कोरोना की वैक्सीन की बात आ गई, ये हॉस्पिटल में जितने भी लोग फ्री में इलाज करवा रहे हैं, ये जितने भी केंद्र सरकार से पीडीएफ के तहत राशन मिल रहा है, क्या ये कागज नहीं दिखा रहे? सब राशनों की लाइन में आप जाके देख लीजिए, मैं अपनी आंखों से देखता हूं। वही लोग जो तख्ती ले लेकर कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज खो गए, यही लोग राशन की लाइन में लंबे लाइन में खड़े रहते हैं, अंगूठा लगाते हैं, आधार का कार्ड का नंबर बताते हैं, पूरे पेपर दिखाते हैं, तब वहां से फ्री में राशन घर में लेके जाते हैं। और यही लोग हॉस्पिटलों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कोरोना का टेस्ट कराते हैं, वहां मांगा जाता है आधार कार्ड दिखाओ, अपनी आईडी दिखाओ, सब दिखाते हैं। तो अब वैक्सीन आ गई, जान बचानी है, वैक्सीन लगवानी है कोरोना की, तो देखना कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए ये सारे के सारे पेपर दिखाएंगे। लेकिन नहीं दिखाएंगे तो इसलिए नहीं दिखाएंगे कि मोदी सरकार यदि कोई बिल लाई है, यदि देश हित में कोई काम कर रही है तो इनको विरोध जरूर करना है, जैसा कि अब कोरोना की वैक्सीन पे भी विरोध करेंगे। इसी तरह नकली फर्जी किसान आंदोलन खड़ा कर दिया। लोगों को समझने की आवश्यकता है देश के कि ये जो देश का विपक्ष है इसका मकसद केवल और केवल मोदी सरकार को अस्थिर करना है, देश को अस्थिर करना है, देश में जातीय और धार्मिक दंगे कराना है। इनको कुछ भी नहीं सूझता, देश टूटता है तो टूटे, लोग मरते हो तो मरे, इनको केवल और केवल अपनी सत्ता चाहिए। दिल्ली दंगों में भी हमने देखा कि किस तरह से 53 मौतें हुई थी, 53, और लगभग 200 के करीब लोग जख्मी हुए थे, जिसमें कि अंकित शर्मा जैसा आईबी का बहुत बढ़िया काबिल अफसर जो कि बिल्कुल युवा था, उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई थी। और अरबों रुपए की संपत्ति, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की संपत्ति आग में स्वाहा कर दी गई। किसका नुकसान हुआ? देश का नुकसान हुआ।
किसको फायदा हुआ? उन लोगों को फायदा हुआ जिनकी गाड़ियां फूकी, वो गाड़ी दोबारा ली जाएंगी, दुकान का माल फूक गया दोबारा लेंगे, और जो जान चली गई वो तो वापस नहीं आएंगी। तो इससे किसी का फायदा नहीं हुआ, केवल देश के दुश्मन जो हैं उनका फायदा हुआ। और अब ये तय हो गया कि दिल्ली दंगा कराने वाले लोग, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, ये जेएनयू वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये एएमयू वाले और ये जामिया वाले लोग जो डफली लेकर के डफलियां बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, यही लोग ये देश के नुकसान में हमेशा ऐसा काम करते हैं, लोगों को भटकाकर भड़काकर, जिससे कि देश में अराजकता फैले। देशवासियों को इनसे सतर्क होने की जरूरत है, इनका चेहरा पहचानने की जरूरत है। ये वही लोग अब देखिए किसान आंदोलन में भी दिखाई दे रहे हैं। यही वो लोग हैं कि अब जब जांच की बात आई तो धीरे से खिसक लिए, नहीं तो ये आपको बता रहा हूं आंदोलन की आड़ में वहीं खड़े हुए दिखाई देते। इनका मकसद ही यही है कि अब सरकार गिरा नहीं पाए, सीए के नाम पर पोल पट्टी खुल गई। हालांकि बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होने से देश का बच गया, क्योंकि देश की सुरक्षा एजेंसियां, इंटेलिजेंस विभाग ने इन सबकी इनपुट निकाल ली, जिससे कि ताहिर हुसैन और उमर खालिद जैसे लोग अब जेल के अंदर बंद हैं और कोर्ट भी इनके मामले में सख्त है, इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जिसके कारण आगे से भी अब जो देश के टुकड़े करने का सोच रहा हो, जो देश में जातीय और धार्मिक दंगे कराने की बात सोच रहा हो, वो 10 बार सोचेगा उस काम में हाथ डालने के पहले, क्योंकि हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे देश की पुलिस सिस्टम ये बहुत अच्छा है कि ये निष्पक्ष रूप से जांच करता है। और इस मामले में जो अब चार्जशीट दाखिल होकर के कोर्ट की टिप्पणी आई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो सीए की पैरवी कर रहे थे और ये कह रहे थे सीए को तो हम लागू होने ही नहीं देंगे, जिसमें केजरीवाल जैसे, ममता बनर्जी जैसे ये और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे लोग थे जो अब बेनकाब हो गए हैं। जाहिर है जिस तरीके से दिल्ली कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए ये साफ तौर पर खुलासा किया है कि दरअसल दिल्ली दंगों की साजिश उमर खालिद, जो कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता हैं और साथ ही पार्षद रहे ताहिर हुसैन ने मिलकर ये साजिश रची थी दिल्ली को दहलाने की। तो आंख उन लोगों को खोलनी चाहिए जो अभी तक जेएनयू के छात्रों की पैरवी कर रहे थे कि दरअसल वो सीए का जो विरोध में जिस तरीके के दंगे भड़के, उनमें स्वरा भास्कर सबसे बड़ा नाम है जो अब तक उनकी पैरवी करती नजर आई। तो उन लोगों को आंख खोलने की यहां बेहद जरूरत है। फिलहाल आपने इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।